पोखरण से सामने आई यह तस्वीर संस्कृत शिक्षा की जमीनी हकीकत को उजागर कर रही है, जहां राष्ट्रीय भाषा संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के दावे केवल मंचों और फाइलों तक सीमित नजर आ रहे हैं। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय व्यास कॉलोनी पोखरण में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। कक्षा 12वीं तक अध्ययन की सुविधा होने के बावजूद विद्यालय में केवल 25 विद्यार्थियों का नामांकन है और दैनिक उपस्थिति महज 7 छात्र छात्राओं तक सिमट कर रह गई है। विद्यालय का संचालन भी सिर्फ 2 अध्यापकों और 1 लिपिक के भरोसे हो रहा है, जिससे शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। लेकिन सबसे गंभीर चिंता का विषय विद्यालय का जर्जर भवन और टूटी फूटी चारदीवारी है, जिसे लेकर वर्षों से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जा रहा है। इसके बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भवन की खराब हालत बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है और इसी कारण अभिभावक भी अपने बच्चों को संस्कृत विद्यालय भेजने से कतरा रहे हैं। और यहाँ यह सवाल भी उठता है कि जब पोखरण विधायक निजी विद्यालयों को 15 से 15 लाख रुपए की सहायता दे सकते हैं, तो फिर पोखरण के इस जर्जर संस्कृत विद्यालय की सुध क्यों नहीं ली जा रही, खासकर तब जब पोखरण विधायक स्वयं एक महंत और संत के रूप में पहचाने जाते हैं और भारत में संस्कृत के महत्व को उनसे बेहतर शायद ही कोई समझता हो। ऐसे में क्या यह अपेक्षा गलत है कि वे इस संस्कृत विद्यालय के भवन और संसाधनों को सुरक्षित और सुदृढ़ बनवाने की पहल करें? वहीं यह भी याद दिलाना जरूरी है कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में जर्जर स्कूल की छत गिरने से कई मासूम बच्चों की जान चली गई थी। उस दर्दनाक हादसे के बाद राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की छुट्टियां कर जर्जर भवनों की रिपोर्ट मंगवाई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक कोई ठोस सुधार नजर नहीं आया और उसी लापरवाही की तस्वीर आज पोखरण के संस्कृत विद्यालय में भी दिखाई दे रही है, जहां संसाधनों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और प्रशासनिक उदासीनता के चलते संस्कृत शिक्षा लगातार हाशिए पर जाती दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है या फिर समय रहते जिम्मेदार चेतेंगे और संस्कृत विद्यालयों को सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि जमीन पर भी बचाने की पहल करेंगे। स्कूल के अंदर की जो आप हालत देख रहे हैं, देख लीजिए। भवानीपुरा के अंदर छत के अंदर तेड़ आ चुकी है, बारिश का पानी इसके अंदर आ रहा है। इसी के अंदर ही बच्चों का अध्ययन करवाया जा रहा है। पूरी बिल्डिंग एक तरफ पूरी जर्जर अवस्था में है। आप ये स्थिति देख सकें, मिड डे मील कक्ष है जहाँ बन रहा है खाना, लेकिन ये टूटी हुई है, जर्जर अवस्था में पड़ी है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे पूरी अबार हुआ था जैसलमेर में भी एक बच्चे की मौत हुई थी, झालावाड़ में भी 5-7 बच्चों की मौत हुई थी। लेकिन प्रशासन कोई बड़ी घटना घटित होने के बाद ही जागता है। ये स्कूल का टाका बना हुआ है, जिसके अंदर 2 पट्टियां टूट चुकी है और ये पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं जर्जर अवस्था में बिल्डिंग है। अब इसी के अंदर बच्चे पढ़ाई करते हैं। 56 बच्चे यहाँ विद्यार्थी अध्ययन है। अब ये बिल्डिंग ऊपर से आप देख सकते हैं किस हालात में ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को पूरी जर्जर अवस्था में हो चुकी है और पूर्ण रूप से गिर रही है। ये स्कूल का हाल है। अब ये आप वीडियो में देखकर आप खुद मालूम कर सकते हैं कि इस स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। अगर बच्चे खेलते हुए या लंच के दौरान अगर यहाँ आ भी जाए और जैसे जैसलमेर में हादसा हुआ है, अगर वैसे ही अगर ये पत्थर ऊपर से गिर के कहीं दूर भी गिरता है तो भी कोई ना कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। मात्र आप वीडियो में देख रहे हैं तो मात्र छोटे से पत्थर पर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। इसकी चारदीवारी देख रहे हैं, जिसकी पूर्ण रूप से जगह जगह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।